Okay, yeah, so thank you so much for to click upon my thumbnail. In this video, I am going to explain you about the endocrine system. ठीक है, तो हम बात करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, किससे मिलके ये बनता है एंड कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, so before starting this topic, I have a request for you. Please, if you are not subscribed to my channel, please subscribe that and press the bell icon for to stay tuned with us. Okay, yeah. सो एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा हार्मोनल सिस्टम जितना भी होता है ना हमारी बॉडी का, वो सारा क्या कहलाया जाता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कहलाया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा बेसिक कवर किया है. मैं ज़्यादा डीप में नहीं गई, मैंने ज़्यादा ऊपर लेवल पे बात नहीं की. थोड़ा सबसे पहले आपको समझ में आ जाए, इफ़ अगर नीड पड़ती है बाद में तो थोड़ा और हम इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेंगे, बट इस वीडियो में मैंने ज़्यादा डिटेल में इसको कवर अप नहीं किया है. ठीक है, सो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, जितना भी हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, ये सारा उसको रेफ़र करता है. सो एंडोक्राइन सिस्टम रेफर्स टू द हार्मोन सिस्टम ऑफ द बॉडी. जितनी भी हार्मोन सिस्टम होता है, जहाँ जहाँ हमारा हार्मोन प्रेजेंट होता है, सो वो किसके थ्रू रेगुलेट होता है, वो हमारा सारा एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होता है और एंडोक्राइन सिस्टम ही वो कहलाया जाता है. ठीक है, अब एंडोक्राइन सिस्टम में हम बार बार एक बात के बारे में बात करते हैं, हार्मोन्स. तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या होते हैं. सो इसको पढ़ने से पहले हम एक बार एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम. सो एंडोक्राइन सिस्टम जो है एक कलेक्शन है हमारे ग्लैंड्स का. हमारे ग्लैंड्स का कलेक्शन होता है या सीरीज़ ऑफ ग्लैंड्स का कलेक्शन होता है, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं. ये क्या करता है, ये हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, टिश्यू के फंक्शंस को एंड सेक्सुअल फंक्शंस को, रिप्रोडक्शन को, स्लीप, मूड अमंग देयर अदर थिंग्स. ठीक है, और भी जितनी सारी चीज़ें होती हैं ये सारे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ही रेगुलेट्स होती हैं. सो बार बार हम एक बात सुन रहे हैं कि हार्मोन्स. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिक व्हाट इज़ हार्मोन्स. ओके, so what are hormones? So hormones are the chemical produced by the living cells in very small amounts. Okay, बहुत छोटे छोटे अमाउंट में हमारा एक केमिकल होता है जो हार्मोन कहलाया जाता है, जो कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारी लिविंग सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट्स में. सो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे ब्लड के थ्रू. ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में ये हमारे पूरे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. ठीक है, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन्स रेगुलेट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी. रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को हमारी पूरी बॉडी के अराउंड इट. अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. फाइन. सो हार्मोन्स खुद को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हार्मोन्स का फंक्शन या हार्मोन्स का सिक्रेशन हमारे ऑर्गन्स में या हमारे किसी भी बॉडी के उसमें ज़्यादा होने लगता है. तो ये क्या करते हैं कि ये खुद ही जो ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो ग्लैंड्स क्या करने लगते हैं, इफ़ अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो रही है तो ये ग्लैंड्स उसका जो अमाउंट है उसको स्टॉप करने लगते हैं ताकि वो सिक्रेशन ज़्यादा अमाउंट में बनना बंद हो जाए. और अगर वो सिक्रेशन कम हो रही है एज़ कम्पेयर जितना होनी चाहिए तो ये इसका सिक्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ा देते हैं तब तक कि ये बढ़ ना जाए दोबारा. ठीक है, सो एज आई रिटन हियर, हार्मोन कंट्रोल देमसेल्फ बाय मीन्स ऑफ फीडबैक कंट्रोल मीन्स व्हेन द हार्मोन्स इज इन लार्ज सप्लाई द ग्लैंड स्टॉप्स making it when the level of hormone is low. The gland secretes the hormone until the level rises again. So मैंने जो आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है यहाँ वही बात लिखी हुई है कि जब ये अपने अकॉर्डिंगली जो जितने हमारी बॉडी में नीड होती है हार्मोन्स की, उतने अमाउंट में ये एक तरीके से कंट्रोल भी प्ले करते हैं कि जितना इनको नीड है उतना ही ये जो है बनेगा और जितना नीड नहीं है ये उतना नहीं बनेगा. सो फॉर एन एग्जांपल देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स. फॉर एन एग्जांपल FSH हार्मोन, LH हार्मोन, GH हार्मोन एंड ADH हार्मोन. FSH हार्मोन, ये जितने भी हार्मोन्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर मैं आगे बात करूँगी. ओके, सो लेट्स बिगिन अहेड. Okay, yeah, so now let's talk about the endocrine system structure.
एज यू कैन सी। सो हमने एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने हार्मोन के बारे में पढ़ लिया और थोड़ा सा फंक्शन के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का। सो एंडोक्राइन सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ विद द सीरीज़ ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, उसकी जितनी भी सीरीज़ होती है उससे मिलके हमारा एक एंडोक्राइन सिस्टम बनता है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी के अराउंड इट। फाइन, हमारी पूरी बॉडी के अराउंड इट। These glands includes pituitary glands, thyroid glands, parathyroid glands, thymus glands, pancreas, adrenal glands. So these are the glands which make the whole endocrine system. Okay, हर एक ग्लैंड जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन हमारी बॉडी के अराउंड या हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो ईच ऑफ दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स विच परफॉर्म्स दिस पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। Fine. So the pituitary gland, thyroid, parathyroid, thymus, pancreas, adrenal, these all are the structure of the endocrine system which makes the whole endocrine system. Okay, now let's talk about the first gland which is pituitary gland. So pituitary gland क्या होता है? जो pituitary gland लोकेटेड होता है हमारे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हमारा ब्रेन का फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हाइपोथैलेमस के बारे में नहीं बताऊँगी आपको क्योंकि हम अदर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स लोकेट होता है हमारा हाइपोथैलेमस में, जो क्या है हमारा फ्रंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। फाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल। सो जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है किसका, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो हमारे दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हमारा जो एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? ADH हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, ADH हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सो जो ADH हार्मोन, इसका क्या मतलब होता है? द फुल फॉर्म ऑफ ADH हार्मोन इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फाइन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में जितना भी वाटर बैलेंस होता है ये इसके थ्रू रेगुलेट होता है। ये हमारे वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है कि जितना भी हमारी बॉडी में जो हमारी किडनी होती है वो क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है, ठीक है। तो जो रीअब्सॉर्प्शन होता है जितना भी पूरे वाटर का एट द टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन या एट द टाइम ऑफ वेस्ट आउट, तो जो हमारी बॉडी का जितना भी हमारी बॉडी में कितना वाटर अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए वो सारा किसके थ्रू रेगुलेट होता है, वो सारा हमारा ADH हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आपने बहुत बार इस हार्मोन के बारे में सुना होगा, इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तो जो हमारा यूट्रस के अंदर कंट्रैक्शन होता है ना, जो हमारा यूट्रस होता है उसका कंट्रैक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, वो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के थ्रू होता है। इवन लैक्टेशन में भी हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है हेल्प करता है। और कैसे करता है कि जो हमारा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये हमारी जो यूट्रीन की जो मसल्स होती है उसको स्टिमुलेट कर देता है। जब हमारी यूट्रीन मसल्स स्टिमुलेट हो जाती हैं तो उसी की वजह से हमारा कंट्रैक्शन होने लगता है। फाइन, सो देयर आर द टू हार्मोन्स विच anteriorly which is produced by pituitary glands, which one is ADH antidiuretic hormones and oxytocin hormone. Okay, आगे बढ़ते हैं। So now the posterior part of the pituitary gland. So posteriorly as I told you before कि हमारा जो pituitary gland होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, anterior and posterior. anterior में हमने पढ़ लिया है। Now let's talk about posterior part of the pituitary gland. So posterior part भी हमारा हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होता है। जो हमारा posterior part होता है वो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स का प्रोड्यूस करता है। For an example, follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, growth hormone GH,
एंड इट ऑल्सो रिलीज द हार्मोन विच कंट्रोल्स द एड्रीनालिन एंड थायराइड ग्लैंड। ये वो हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं जो हमारे एड्रीनालिन और हमारे थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या सो सेकेंड वन इज़ थायराइड ग्लैंड। ओके, सो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कहाँ लोकेट होता है, हमारी ट्रेचा में लोकेटेड होता है। ठीक है, ट्रेचा में लोकेटेड होता है, नेक में। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है हमारा कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट्स को ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में भी। ये क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को जो है कंट्रोल करता है, एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी। सो लैक ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन की कमी होने लगती है हमारी बॉडी में, सो उसकी वजह से डिफॉर्मेशन होने लगता है और रिटार्डेशन होने लगता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने लगती है तो फॉर एग्जांपल आयोडीन की कमी हो रही है, ठीक है, तो हमें थायराइड देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, आपने देखा भी होगा, थायराइड हमारे नेक के अराउंड स्वेलिंग होने लगती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, हमारे आइदर साइड ऑफ द थायराइड के, हमारी थायराइड की दूसरी साइड पे लोकेट होता है हमारा कौन सा, पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, पार्थ हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। कौन से हार्मोन, पार्थ हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं इनका सेम फंक्शन होता है। ये हमारे जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट से जितने भी हमारे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ये इनका जो लेवल होता है वो कंट्रोल करके रखते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, कौन से, कैल्शियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, फॉस्फेट हो गए, इन मिनरल्स का हमारी बॉडी में ये जो है कंट्रोल करके रखते हैं इनके लेवल को, पैराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट इज थीमस ग्लैंड। सो थीमस ग्लैंड बहुत छोटा ग्लैंड होता है जो हमारी नेक में लोकेटेड होता है। ठीक है, जो हमारी नेक में लोकेट होता है, छोटा ग्लैंड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो उस टाइम पे लिम्फोसाइट्स रिलीज़ होती हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट्स होता है ये उनका प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, थीमस ग्लैंड का फंक्शन होता है सम इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स विच आर इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वन इज़ पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज जो है हमारी पेनक्रियाज में लोकेटेड होती हैं। ठीक है, पेनक्रियाज में लोकेटेड होती हैं एंड इसका फंक्शन होता है क्या प्रोड्यूस करती हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं। लैक ऑफ इंसुलिन, अगर क्या होता है कि इंसुलिन का अमाउंट अगर हमारी बॉडी में कम होने लगता है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ होने लगती है, और डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट जो है कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को भी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और अगर सही अमाउंट में ग्लूकोज नहीं मिलता है हमारे ब्रेन को तो ब्लड सप्लाई भी तरीके से नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से पेशेंट कोमा में चला जाता है। सो नेक्स्ट वन इज़ एड्रीनालिन ग्लैंड। एड्रीनालिन ग्लैंड कहाँ फाउंड होते हैं, हमारे किडनी के पास में। ठीक है, कहाँ पे लोकेट होता है ये, हमारे नियर द किडनी। सो ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एड्रीनालिन ग्लैंड्स। सो कौन से ये वाले ग्लैंड्स जो हैं जैसे कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन। एड्रीनालिन ग्लैंड प्रोड्यूस द हाइड्रोकॉर्टिसोन हार्मोन। जस्ट आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल हियर। सो हाइड्रोकॉर्टिसोन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, ये हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है, और हमारी बॉडी में जो है ब्लड की कमी ना हो उसको भी कंट्रोल करके रखता है। सो इट कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल्स द लॉस ऑफ द ब्लड। सो नेक्स्ट वन इज़ एड्रीनालिन हार्मोन। दूसरा हमारा एड्रीनालिन होता है, ये सीक्रेट किससे होता है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड से। जब स्ट्रेस में होता है, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, हमारे एड्रीनालिन को। तो ये स्ट्रेस के टाइम पे हमारा सबसे ज़्यादा हार्मोन जो है ये हार्मोन सीक्रेट्स होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और ज़्यादा होने लगता है। ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ये हमारे ब्लड को रीडायरेक्ट करता है, हमारे ब्लड को रीडायरेक्ट करता है हमारे हेड से। ठीक है, हमारे हेड से ब्लड को रीडायरेक्ट करता है और इंक्रीज़ कर देता है हमारे हार्ट बीट को। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देता है।
एंड नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नॉन एड्रीनालिन, ठीक है। एज यू कैन सी नॉन एड्रीनालिन, ये इसका फंक्शन उल्टा है, ये क्या करता है, टर्न्स ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द एड्रीनालिन, हमारे एड्रीनालिन के फंक्शन को ये बिल्कुल बंद कर देता है। सो इट्स ऑल अबाउट एड्रीनालिन ग्लैंड। सो नेक्स्ट वन इज़ एंड लास्ट वन इज़ गोनाड्स ग्लैंड्स, ठीक है। सो फॉर एन एग्जांपल मेल्स में तो हमारी गोनाड्स टेस्टीज होती हैं एंड फीमेल्स में हमारी गोनाड्स ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे कौन सा, ओवरीज़ को हम बोलते हैं। मेल्स में टेस्टीज़ को एंड फीमेल्स में ओवरीज़ को बोलते हैं। सो ये जो गोनाड्स ग्लैंड्स होते हैं ये दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे मेल एंड फीमेल्स में। वो कौन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब इन दोनों हार्मोन्स का फंक्शन देख लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन का एंड प्रोजेस्टेरॉन का। सो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारा मेल हार्मोन होता है, ठीक है, मेल हार्मोन होता है, जो क्या इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है ये उसमें हेल्प करता है या फिर हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट में। तो टेस्टोस्टेरोन जो है हमारा मेल के सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हमारा स्पर्म रिलीज़ में हेल्प करता है। एंड ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है फीमेल हार्मोन्स हैं, ये हेल्प करता है एग प्रोडक्शन में एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट फीमेल्स का, ठीक है, इसमें हेल्प करता है हमारे एग के प्रोडक्शन में और सेक्सुअल डेवलपमेंट में फीमेल्स में। सो ये था हमारा गोनाड्स ग्लैंड्स के बारे में। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये थोड़ा बेसिक था, मैंने ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं करी थी। आई होप दिस विल गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, and if this will going to be helpful for you, then please subscribe to my channel and press the bell icon for to stay tuned with us. And before ending this video, I want to share that I have our account on social media. You can follow us on social media, EduLive Medico, and the next account is EduLive Means. Then you can go back and check out the link which are available in description box for more relatable content. Please do subscribe us. Thank you so much. Thank you so much.